नमस्ते नमस्कार। देखिए आज हम लोग मैथ में क्या पढ़ेंगे? आज आप लोग कुछ अलग चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक है? आज हम पढ़ाएँगे बोर्ड मास। क्या पढ़ाएँगे? बोर्ड मास, ठीक है? और बोर्ड मास का क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, ठीक है? और क्वेश्चन में क्या-क्या, कैसे-कैसे करेंगे वो दिखाएँगे। आप लोग को बोर्ड मास आज जो पढ़ा रहे हैं, जो अगर इस वीडियो को पूरा-पूरा देख लेगा, तो उसको कभी भी बोर्ड मास गलती नहीं होगा, ठीक है? तो आज हम लोग बोर्ड मास का क्वेश्चन करेंगे और बहुत तरह का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाए हैं हम लोग, ठीक है? सबसे पहले हम बोर्ड मास के बारे में समझ लेते हैं, क्या होता है बोर्ड मास, ठीक है? तो सब बोर्ड मास के बारे में समझ लेते हैं कि बोर्ड मास क्या होता है, क्योंकि हम बोले थे ना कि 5 गो ऐसा चीज होता है जिस पर हम लोग स्ट्रॉन्ग बना रहे तो मैथ को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले तो समीकरण बोलते हैं, समीकरण पर एक वीडियो आ चुके हैं। आप लोग कमेंट भी नहीं किए कि सर हमको और वीडियो चाहिए समीकरण पर, एक क्वेश्चन निकाल लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है? तो लेकिन आप लोग नहीं बोले, ठीक है, कोई बात नहीं है। आज हम लोग सीखेंगे क्या? बोर्ड मास सीखेंगे। और आज आप लोग को बोर्ड मास अच्छी तरीके से पता चलेगा। अब आप लोग अगर इस बोर्ड मास को, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा तो बोर्ड मास में कभी आप लोग को कभी भी टेंशन होगा और हम लोग जिस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है? देखिए देखिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोर्ड मास बोलते हैं। लेकिन इसमें इसमें क्या होता है कि बोर्ड मास तो बोलते हैं हम लोग इसको बोर्ड मास, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? बोर्ड मास। हिंदी में भी बोलते हैं इसको बोर्ड मास, लिखते हैं बोर्ड और मास, ठीक है? बोर्ड मास बोलते हैं, ठीक है? लेकिन हमको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास में कुछ नहीं होता। देखिए जैसे बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब, इसका मतलब, ये सब का मतलब देखना पड़ता है इसमें। और जितने जो लिख रहा है ना, जो लिखा हुआ है ऊपर में, उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। लेकिन हम इसको बोर्ड मास नहीं बोलते हैं। इसको अगर सही सही देखा जाए तो हम इसको बोलते हैं भी बोर्ड मास। क्या बोलते हैं? भी बोर्ड मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भी बोर्ड मास। तो आज से आप लोग बोर्ड मास नहीं बोलिएगा, भी बोर्ड मास बोलिएगा, ठीक है? तो सर भी बोर्ड मास का मतलब क्या होता है वो बता दीजिए। हम लोग तो बहुत बार पढ़े हुए होंगे कि बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवीजन होता है, एन का मतलब मल्टीप्लेक्शन होता है, ठीक है? इसे तो पढ़े होंगे। लेकिन बी का मतलब जो आप शुरू में लिख दिए हैं सर, उसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा बताइए आप, ठीक है? तो उसका मतलब हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? समझिए, सब क्लियर करते रहेंगे, सबको क्लियर करेंगे, हो जाएगा आप लोग का, टेंशन से मत लीजिए। देखिए भी, देखिए सबसे पहले आप लोग भी लिखिएगा ऊपर में, उसके बाद बी लिखिएगा आप लोग, उसके बाद ओ लिखिएगा आप लोग, उसके बाद डी लिखिएगा आप लोग, ठीक है? देखिए एक लाइन बाय एक लाइन चलेंगे हम लोग, आराम आराम से चलेंगे हम लोग, ठीक है? डी, उसके बाद एम चलेंगे हम लोग, उसके बाद ए, और उसके बाद क्या बच रहा है? तो एस बच रहा है, ठीक है? तो एस पर चलेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ देखते रहिए। अब भी का मतलब क्या होता है? भी का मतलब होता है बाइनकुलम। भी का मतलब क्या होता है? बाइनकुलम। बाइनकुलम मतलब होता है बार, ठीक है? ऐसे आप लोग कहीं देखे होंगे, कहीं ऐसे देखे होंगे, ठीक है? ऐसे लगा रहता है कोई सवाल में, तो इसको बोलते हैं बार, ठीक है? अब बी का मतलब क्या होता है? बी से मतलब यहाँ पर बी फोर क्या होता है? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक, ठीक है? कोष्टक, ठीक है? कोष्टक, ठीक है? अब ये जो कोष्टक जो होता है ना, 3 प्रकार का होता है। अब हम आपको समझाते हैं। कोष्टक कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। ये ऐसे आप लोग कहीं देखते होंगे, ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी कोष्ठ, बड़ी कोष्टक, बड़ी कोष्टक, ठीक है? अगर आप लोग ऐसे उसे देखिएगा, ऐसे वाला थोड़ा सा सांप जाकित रहेगा, ठीक है? ऐसे, तो इसको बोलते हैं मजली कोष्टक। क्या बोलते हैं? मजली कोष्टक, मजली कोष्टक, ठीक है? आगे जाइए। फिर आप लोग ऐसे देखते होंगे, ऐसे सिंपल ऐसे रहेगा, ठीक है? जैसे इसमें लिखे हुए हैं, तो ये क्या होता है? ये छोटी कोष्टक होता है, छोटी कोष्टक। आप ध्यान से देखते रहिए सब बच्चा, ठीक है? ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, एक बड़ी कोष्टक होते हैं, एक मझली होते हैं, एक छोटी कोष्टक होते हैं। आप यहाँ समझिए, हो गया कोष्टक मतलब। आप यहाँ पर ओ सबका समझाएंगे, टेंशन अभी लिख रहा है। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में इसको बोलते हैं का। अब का लिखा रहेगा, इंग्लिश में ऑफ लिखा रहेगा। डी का मतलब यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवीजन। डिवीजन बोलिए या डिवाइड बोलिए, ठीक है? डिवाइड बोलिए, ठीक है? तो इसको मतलब होता है भाग, डिवीजन करना पड़ेगा आपको, ठीक है? अगला एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लेक्शन, मल्टीप्लेक्शन। आप यहाँ पर कितना बच्चा बोलेगा? डिवीजन लिख दिए हैं सर, हटाइए डिवाइड लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है? डिवाइड लिख देते हैं। आप समझ आ गया? डिवाइड। मल्टीप्लेक्शन, मल्टीप्लेक्शन का मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। ए का मतलब होता है एडिशन, ए का मतलब होता है
एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़। एस का मतलब क्या होता है? सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटाव। देखते रहिए। तो V का मतलब बाइनकुलम, ठीक है, V का मतलब बाइनकुलम, जिसको हम लोग बार बोलते हैं, ऐसे लिखा लगा रहेगा समीकरण में। फिर से B से ब्रैकेट, कोष्टक, कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं, बड़ी कोष्टक, मझली कोष्टक और छोटी कोष्टक, ठीक है। O का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का हो जाएगा। D का मतलब यहाँ पर डिवाइड या बोले डिवीजन मतलब भाग। M का मतलब मल्टीप्लेक्शन मतलब गुना। A का मतलब एडिशन मतलब जोड़, और S का मतलब हो जाएगा सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि सर आप लोग ये तो बता दिए पूरा, इसका मतलब बी बोर्ड मास का मतलब समझा दिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले काम कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, आप लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा ना, तो आप लोग बोल दीजिए कि सर हमको और चाहिए इस बार कुछ मतलब वीडियो, तो और वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद बताइए कि सर इस बार और हमको वीडियो चाहिए, आप लोग का वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो अभी हम समझाते हैं, पहले समझ लीजिए। बी का मतलब बाइनकुलम, अगर सबसे पहले कभी भी अगर समीकरण, कोई भी समीकरण होगा, अगर सबसे पहले आप कोष्टक, कभी आप लोग को कभी पढ़ते होंगे कि सबसे पहले कोष्टक काम करते हैं, जब भी जो भी अंक या संख्या रहेगा उसमें कोष्ट में आ गया उसको पहला काम करें। लेकिन आज से क्या करेंगे, आप लोग याद रखेंगे कि कोष्टक से पहले सबसे पहले अब बाइनकुलम का काम होता है, यहाँ पर बार लगा रहता है, यहाँ पर बार लगा रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 8 भागा 6 और माइनस में 2, ठीक है, ऐसे है, और प्लस में 6 माइनस में 4 है, ठीक है, ऐसे बार लगा हुआ है, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे उदाहरण के तौर बता रहे हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर बता रहे हैं, समझिए, बहुत अच्छा समझिए, ऐसा बेहतरीन आज आप लोग का सीखिएगा ना बोर्ड मास, कभी नहीं सीखे होंगे। देखिए ये है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सा ऐसा बच्चे होंगे जो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको घटाएंगे, नहीं, सबसे पहले यहाँ बार काम करेंगे हम लोग। 8 भागा 6 माइनस 2, जो बार के अंदर आता है उसी को, इसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब नहीं, बार का अंदर में क्या है, भागा मतलब घटा हुआ है, तो 6 में से क्या करेंगे, 6 में तो घटना पड़ेगा, 4 बचेगा, प्लस उसके बाद 6 माइनस में 4, फिर 4 में 8 से भाग करना, भाग का मतलब क्या होता है, अगर 8 और गुना करके एक नीचे में 1 है तो ऊपर में चला जाएगा, काट देंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब भाग का मतलब होता है कि 8 को ऊपर और 4 को नीचा कर दिए, भाग का मतलब यही होता है कि जो संख्या भाग देना उसको ऊपर और जिससे देना पड़ता है वो नीचे कर दीजिए, और प्लस उसके बाद कोष्ट में काम कीजिए, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2, और काटिए किसको, 4 दूना 8, तो इसका मतलब 2 और प्लस में 2, उसके बाद जोड़ देंगे, इसका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नहीं करना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाइनकुलम में काम करेंगे, आज से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, बाइनकुलम का मतलब बार का काम करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद कोष्ट पर आप मान लीजिए कोई सवाल में देखते होंगे कि 3 कोष्ट आता है, कि मतलब बड़ी कोष्ट भी रहता है, मझली कोष्ट भी रहता है, छोटी कोष्ट रहता है। सबसे पहला काम करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे छोटी कोष्ट का, सबसे पहले यहाँ पर छोटी कोष्ट काम करेंगे, छोटी, मान लो 3 भाई है कोई, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, मतलब आप जैसे बड़े भाई का पहले शादी होता है कि ना, पहले बड़े भाई का साथ, उसके बाद मझला का उसका छोटा का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पहले यहाँ पर छोटा भाई का मानना ज्यादा होता है, इसलिए छोटा भाई को पहले शादी करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहला काम करेंगे छोटी कोष्ट को, छोटी कोष्ट का पहले काम करेंगे, उसके बाद क्या काम करेंगे, मझला का, उसके बाद लास्ट में करेंगे बड़का का। क्या बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि सबसे पहले छोटी कोष्ट का, छोटी यहाँ पर भाभी का बहुत महत्व रहेगा, यहाँ पर आता है, ठीक है, उसके बाद मझली भाभी का महत्व रहता है, उसके बाद क्या होता है, बड़ी भाभी का महत्व होता है, बड़ी भाभी की माने बहुत पहले आता है ना, इसके लिए महत्व उसका धीरे धीरे घटता जाता है। तो सब छोटी जो नया नया रहता है उसका बहुत महत्व रहता है, तो वो छोटी है, जिसका मतलब सबसे पहला काम छोटी कोष्ट का, उसके बाद मझली भाभी का मतलब मझली कोष्ट का, और उसके बाद बड़ी भाभी का महत्व रहेगा, तो इसका मतलब बड़ी कोष्ट का काम करेंगे, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो सबसे पहला काम छोटी कोष्ट, उसका मझली कोष्ट, उसके बाद हम लोग बड़ी कोष्ट का काम करेंगे, ठीक है। अगला बात देखिए, अगला बात कोष्ट के बात करने के बाद जब कोष्ट रहेगा तो कोष्ट काम करेगा, अगर कहीं पर ऑफ लिखा रहेगा, अंग्रेजी में अगर ऑफ लिखा रहेगा, हिंदी में और का लिखा रहेगा, तो उसके बाद इसका काम करेंगे, पहला काम बाइनकुलम का, उसके बाद छोटी कोष्ट, उसके बाद मझली कोष्ट, और उसके बाद बड़ी कोष्ट, उसके बाद काम करेंगे का काम करेंगे, का कहीं पर लिखा रहेगा तो। अगला पॉइंट डी, डी के मतलब डिवीजन चाहे भाग कहिए आप, तो उसके का के बाद डिवाइड का काम करेंगे, भाग का काम करेंगे, भाग देंगे उसमें। उसके बाद एम का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लेक्शन, मल्टीप्लेक्शन का मतलब होता है गुना, तो भाग करने का तो उसका गुना करेंगे, गुना का जो निशान रहेगा उसका काम करेंगे। उसके बाद आप लोग का बचेगा एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़, उसके बाद हम लोग गुना के बाद क्या करेंगे, जोड़ का काम करेंगे, ठीक है। और अगला बात है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घटाव का काम करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया हम लोग का, तो यहाँ तक पहले समझ आ गया।
तो सबसे पहले वाइनकुलम, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसका सब्सट्रैक्शन काम करेंगे। अब मान लीजिए ये जितना भी होगा समझ आ गया हम लोग को, समझ आ गया आप लोगों को। अब इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, 2 क्वेश्चन लेते हैं जिससे और क्लियर हो पाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, समझिए। तो मतलब देखिए, अगर कभी भी कोई बच्चा को अगर माने अगर बोर्ड मास में गलती होता होगा तो बनाने वक्त क्या कीजिएगा, थोड़ा कोड में, कभी कोई पेज के कोड में आप लोग भी बोर्ड मास लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, फिर से आप पहले देख देख के बनाएंगे। जैसे मान लीजिए माने अगर आप लोग को याद स्मरण में आ जाएगा तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, गलती हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इसको कहीं कोना पर लिख लेंगे भी बोर्ड मास, और पहले भी का काम कर लेंगे, देखेंगे कि भाई भी कहीं पर दिया तो उसे काम करेंगे, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट काम करेंगे, फिर ओ का काम करेंगे, फिर डी का काम करेंगे, फिर एम का काम करेंगे, फिर से ए का काम करेंगे, फिर से ऐसे काम करेंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं, गलती नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। आप देखिए, अब हम लोग सवाल चलते हैं और सवाल कुछ कुछ लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये आप लोग को समझ आ गया सब कुछ। अब हम लोग सवाल लेते हैं। अब सवाल में कैसे कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। पहले हाला हाला सवाल लेते हैं, बहुत आसान आसान सवाल लेते हैं। मान लीजिए कुछ सवाल लेते हैं, देखिए आप लोग के लिए हम सवाल लिख के लाए हैं, ठीक है। सवाल देखिए, सवाल क्या है, बहुत आसान सवाल लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे पहला सवाल लेते हैं, ठीक है। कितना है, 6 प्लस में 8, ठीक है, और कितना है 6 माइनस में 6 भागा 6 प्लस में 8 और प्लस में 4। आप ही लोग बताइए इसका पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सवाल देखते हैं। पहले आप बनाइए इनका, ठीक है, आप इनको बनाइए, पहले आप लोग बनाइए, ठीक है, बनाइए आप लोग इनको, ठीक है। इस थोड़ा आप मिटा अच्छा से लिख देते हैं, क्या भी बोर्ड मास, क्या भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास, इसको लिख लिए, ठीक है। अब सबसे पहले भी देखते हैं, भी कहीं पर है, भी का मतलब बार, मतलब ऐसे लगा है कहीं पर, नहीं लगा हुआ है ना, नहीं लगा हुआ है। और उसके बाद ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट वाला भी नहीं है, तो ब्रैकेट कट गया, ये कट गया, ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, ऑफ का मतलब कहाँ पर लिखा, नहीं लिखा। उसके बाद क्या लिखा है डी, डी का मतलब होता है डिवाइड या डिवीजन, मतलब भाग, कहीं भाग का निशान दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले हम भाग करेंगे, यहाँ पर करेंगे, भाग करेंगे, तो 6 और प्लस में 8 और माइनस में 6 में से 6 भाग कीजिएगा। भाग मतलब यही होता है कि जिसमें आपको भाग देना है, इधर साइड वाला को ऊपर में और इधर साइड वाला को नीचे में धर के काटना पड़ता है। कट गया तो आ गया, 6 में 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम बोलेंगे कि 36 भागा 6, इसका मतलब क्या हुआ कि 36 और बट्टा में 6, 36 ऊपर में और 6 से भाग करना मतलब 6 नीचे में, और जो काट दीजिए 6 का पास 6 पड़िएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना कर दे, 6 में 6 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1, और प्लस और 8 और प्लस में 4, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डी का काम कर दिए, एम, एम का मतलब मल्टीप्लेक्स मतलब गुना, कहीं पर गुना का निशान दिया नहीं दिया। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़, जोड़ का मतलब सबको जितना ही प्लस वाला है सबको एक साथ जोड़ देंगे, प्लस वाला को। ये देखिए 6 के पीछे कुछ नहीं है, मुझे प्लस है, प्लस में 6 प्लस में 8 कितना हो गया 14, 14 और 8 कितना हो गया 14, प्लस वाला जोड़ते हैं पूरा, देखिए प्लस में 6 प्लस में 8, माइनस वाला को बाद में करेंगे, प्लस में 8 और प्लस में 4 और माइनस में 1, ये माइनस वाला 1 था बाद में कर दिए, सबको जोड़ दिए। 8 से 14, 14 8 कितना होता है 22, और 22 से 4 कितना होता है 22 और 4 कितना होता है 26, और 26 में और माइनस 1 कर देंगे तो लास्ट में ऐसा आता है, इसका मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव कर दीजिए, 26 में से क्या कितना आ जाएगा 25, इसका आंसर कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। बताइए समझ आया, बताइए समझ आया, समझ आया, एक बार और बता दे, ठीक है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सबसे पहले अगर जो बच्चा क्या बोलिएगा सर पहले हम इसको जोड़ देते हैं उसको घटा देते हैं, देखिए ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी आपका आंसर सही आ पाएगा लेकिन बहुत अच्छा चांस रहता है गलती होने का। लेकिन अगर हम लोग इस नियम से, आपको इसको नाम क्या होता है, भी बोर्ड मास, नाम है इसका भी बोर्ड मास, मतलब आपको यही नियम से लेकर चलना पड़ता है, एक करना पड़ता है, पहले भी को देखना पड़ता है, फिर ब्रैकेट को देखते हैं, फिर ओ का देखते हैं, फिर डी का देखते हैं, सबको लेकर चलना पड़ता है जिससे हम लोग का सही सही आंसर आ पावे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि सबसे पहले भाग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ बी नहीं था, बार भी नहीं था, नहीं ब्रैकेट था, नहीं ओ था, तो डी था, डी का मतलब डिवीजन पर भाग था, तो सबसे पहले 6 में 6 से भाग कर दिए तो 1 आ गया, और सब उसका क्या हुआ एम का गुना भी नहीं है, एक जोड़ होता है, तो जितना भी प्लस वाला था सबको जोड़ दिए। मान लीजिए -1 6 में 6 से भाग कर 1 आएगा, तो 1 और माइनस है तो माइनस दे दिए, और 6 में 6 से 1 आएगा, फिर जितना प्लस वाला था सबको एक साथ कर दिए, प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 4 सबको जोड़ दिए, प्लस में 6 6 8 14
14 8 कितना हो गया 22, अब 22 4 24, अब 22 4 26, और 26 में घटा दीजिए कितना देगा 25 आंसर, ठीक है।